नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भक्ति काल से संबंधित लगभग 40% के आसपास हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है वो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 40 के आसपास जो पर्सन हैं उन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुखमनी 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं। ये देखिए रचनाएं हैं, इनके नाम आ गए हैं। सुखमनी 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, बाबा लालदास। तो आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है। सुखमनी 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं। गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, बाबा लालदास। तो दोस्तों, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव की रचनाओं के ये नाम हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी पंक्ति किस कवि की है। ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की है। गुरु नानक, कबीर, हरिदासी निरंजनी, दादू दयाल। दोस्तों, आपका आंसर एकदम से बिल्कुल सही है। कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं और वो जो उनकी उलटवासियाँ हैं उनमें से ये ली गई हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है। जायसी, कुतुबन, कबीर, ईश्वरदास। बड़ी ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। जी दोस्तों, बिल्कुल आंसर सही दिया। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है। दादू दयाल, यानी कि दादू का नाम पूरा क्या है, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, इन कवियों में से किस कवि की यह पंक्ति है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मलुकदास जी की ये पंक्तियां हैं। अगले की ओर बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है। पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा, सदुकड़ी भाषा, ब्रज भाषा। तो दोस्तों, इसका आंसर सी है। अगर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, आचार्य श्याम सुंदर दास। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर आया है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपका सराहनीय प्रयास है। इसी तरह तैयारी करते रहें। और जो हमारा भक्ति काल है उसमें लगभग 400-500 क्वेश्चन करके हम धीरे धीरे करके पूरा कवर कर लेंगे भक्ति काल को। उसके बाद जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें जो 4 काल हैं, 3 काल और बचेंगे, उनको भी धीरे धीरे करके पूरा करवाने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साखी शब्द रमैनी किसकी रचनाएं हैं। दादू, कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक। साखी शब्द रमैनी किसकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें ताकि टाइम ज़्यादा व्यर्थ न जाए। जी दोस्तों, ऑप्शन बी, कबीर की ये दोनों पंक्तियां हैं। अगले की ओर बढ़ते हैं, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत भाषा में साखी का क्या कहते हैं, या तत्सम क्या शब्द रहेगा। शिक्षा, सखी, साक्षी, इनमें से कोई नहीं। साखी का मूल तत्सम आपने आंसर दिया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, साक्षी। अगले पर चलते हैं, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है। श्रृंगार, शांत, करुण, वीर। तो दोस्तों, आप सभी का लगभग उत्तर आ रहा है शांत, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों, शांत रस वहाँ होता है जहाँ पर हमें किसी भी काव्य की पंक्तियों को पढ़ने से हमारे लिए कोई सीख हमें मिले, शिक्षा हमें मिले, या आत्मा परमात्मा की जो बातें की जा रही हों उनके द्वारा, उनके माध्यम से मनुष्य को सजग करने का संदेश जहाँ पर दिया जा रहा हो, तो वहाँ पर होता है शांत रस। तो हमारा जो संत काव्य है उसमें कबीर जैसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है अपनी साखियों, शब्द, रमैनी
उलटवासियों के माध्यम से। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो दोस्तों आप ऑप्शन सुनिए, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस। तो दोस्तों दो आंसर आ रहे हैं, तो इसका मैं सही उत्तर आपको बताती हूँ, अद्भुत रस। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, गोरखनाथ, कबीर, रैदास। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया। कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बड़ी ही जानी मानी लोकप्रिय या लोक प्रसिद्ध पंक्ति रह चुकी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? मीरा, रैदास, मलुकदास, कबीरदास। बहुत ही शानदार जवाब दिया, रैदास जी की पंक्ति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुल्हन गावहु मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? कबीर, रैदास, सुंदरदास, दादू दयाल। दुल्हने गावहु मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीर जी की जो रामायणी है उसमें से ली गई पंक्तियां हैं। तो दोस्तों आपका भी आंसर ए है, तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तत्व निबंध के लेखक कौन है? तत्वदीप निबंध के लेखक का नाम बताना है। तत्वदीप निबंध के लेखक ऑप्शन सुनिए, गोस्वामी विठलनाथ, बल्लवाचार्य, कृष्णदास, मध्वाचार्य। तो दोस्तों इसका आंसर आया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। अगले की ओर बढ़ते हैं। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सूरदास, मलुकदास, कबीरदास, रामानंद। तो दोस्तों एकदम से मेरे दोस्तों ने उत्तर दिया है इसमें कबीरदास, जो कि बिल्कुल सही है। बीजक कबीर जी की एक रचना है बीजक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई, कमाली, रेवली, पाई। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? एकदम से सही जवाब, उनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई। और उनके एक पुत्र पैदा हुआ कमाल, और एक पुत्री का क्या नाम था? कमाली। अगले पर चलते हैं। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धन्ना, चतुर्भुजदास। रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धन्ना, चतुर्भुजदास। तो दोस्तों आपका एकदम से सटीक जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्भुजदास। रामानंद का समय इनमें से क्या है? 1368 से 1468 ईस्वी, 1550 से 1648 ईस्वी, 1250 से 1325 ईस्वी, 1650 से 1740 ईस्वी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी रामानंद का समय माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1520 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, अपने आंसर दिया ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन संत नहीं है? हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास। इनमें से कौन संत नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल आसान उत्तर है, इसका उत्तर रहेगा मीराबाई जी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हरड़े वाणी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, रैदास। हरड़े वाणी के रचयिता, जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करें। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आपकी तैयारी बहुत ही उच्च कोटि की चल रही है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? समाधि जोग ग्रंथ किस कवि की रचना है? रैदास, हरिदासी, निरंजनी, मलुकदास, दादू दयाल। तो दोस्तों आपका आंसर अगर बी है तो बिल्कुल सही है, हरिदास, निरंजनी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? बाबू श्याम सुंदरदास, रामचंद्र शुक्ल, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, गोविंद रजनीश। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी हाँ, आप दे रहे हैं ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी सुंदर ग्रंथावली का संकलन उन्होंने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुखमनी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। सुखमनी के रचयिता बताना है।
जी दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल आप सही दे रहे हैं, गुरु अर्जुन देव। अगले पर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 500, 1000, 6000, 5000। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 500, 1000, 6000, 5000। जी दोस्तों, आंसर आपका आया सी, बिल्कुल सही है, 6000 पद। अगले की बात कर लेते हैं। असा दीवार, सोहिला, रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, दादू दयाल। तो दोस्तों, आपने आंसर दिया है ऑप्शन है, इसमें आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। ये रचनाएं किसकी हैं? गुरु नानक देव जी की हैं। और इन रचनाओं के नाम भी गुरु नानक देव जी की हैं। और रचनाओं के नाम ये सोहिला की जगह कई बार रोहिला भी देखा गया है, और ऐसा दीवार की जगह ऐसा दीदार भी मिलता है। ऐसा दीवार की जगह ऐसा दीदार भी मिलता है, और सोहिला की जगह रोहिला भी देखा गया है। और ये रचना, जैसा कि वो अपने आंसर इसका दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु, मारिफत। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसमें आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन डी, मारिफत। कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु, ये संत काव्य के शब्द देखे गए हैं, लेकिन मारिफत सूफी काव्य का एक शब्द है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महिमा, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। जी दोस्तों, मेरे सभी साथियों का उत्तर आया डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। बहुत ही लाजवाब आंसर आप दे रहे हैं, शाबाश, धन्यवाद आपका। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? संत हरिदास, गोसाई मुलुकनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, नंददास। तो दोस्तों, ये भी आंसर आया, एकदम से आपका सटीक है, गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंगला में रचित राम कथा का नाम क्या है? बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृतिवासी रामायण, अध्यात्म रामायण, रंग रामायण, भास्कर रामायण। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? दोस्तों, आपका आंसर ए है, तो बिल्कुल सही आपने आंसर इसका दिया है, कृतिवासी रामायण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से संत कवि नहीं हैं? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास। इनमें से कौन संत कवि नहीं, ये बताना है। कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास। तो दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। ईश्वरदास क्या है? एक सूफी कवि हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, संत प्रेमानंद। दोस्तों, इसका आंसर आपने दिया ऑप्शन है सी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर दिया है। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ, शाक्त संप्रदाय। तो दोस्तों, आपका आंसर अगर ए है तो बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म के प्रभाव की वजह से। कबीर का जन्म कब माना जाता है? कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1398 ईस्वी। तो दोस्तों, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, आपने आंसर दिया है ऑप्शन डी, 1398 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही आया, कौन है? रामानुजाचार्य। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ऑप्शन सुनिए। स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है।
तो दोस्तों मेरे अधिकतर साथियों का जवाब आया ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम भी क्या है? रामानुजाचार्य है। और इससे पहले वाला विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य का नाम भी क्या है? रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, कुम्भनदास, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आया, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का एक नाम अष्टसाप भी रखा गया है और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य ही माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन सुनिए। संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपने ऑप्शन, अगर इसका उत्तर दिया है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर ऑप्शन है ए नहीं, ऑप्शन बी रहेगा। संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी थी। तो आज के लिए ही बस इतना ही। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।